अजीत की रेलगाड़ी 8 घंटे लेट थी। क्या करे? टिकट घर से टिकट लेते वक्त रेलगाड़ी को महज 1 घंटा लेट बताया गया था। अब एक के बाद एक हो रही अनाउंसमेंट से रेलगाड़ी 8 घंटे लेट थी। टिकट वापस करने पर 10% किराया कट जाता। बस स्टैंड जाने पर 50 रुपए खर्च होते, साथ ही समय ज्यादा लगता। टी स्टॉल पर चाय की चुस्की लेता अजीत अभी सोच ही रहा था कि वो क्या करे, तभी उसका मोबाइल फोन घर आया। फोन अजीत की पत्नी का था। तुम बस से चले आओ, देखता हूँ, अजीत बोला। चाय के पैसे चुकाकर अजीत जैसे ही मुड़ा तभी उससे एक शख्स टकराया। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंके। वो अजीत के स्कूल का सहपाठी कुलदीप था। अरे अजीत, इतना कहकर कुलदीप ने उसे गले लगा लिया और पूछा, कहाँ जा रहा है? अपने शहर। और कहाँ? रेलगाड़ी 8 घंटे लेट है, अजीत ने कहा। मेरे होते क्या दिक्कत है? कुलदीप बोला। मगर तू तो मालगाड़ी का ड्राइवर है, अजीत ने कहा। तो क्या, मेरे साथ इंजन में बैठ जाना। तेरे शहर से ही होकर गुजरना है। मेरे पास टिकट भी है, वापस करा, तेरा किराया भी बचेगा। अजीत टिकट खिड़की पर चला गया। कुलदीप चाय पीने लगा। 10 मिनट बाद मालगाड़ी चल पड़ी। मालगाड़ी के इंजन में बैठकर सफर करना अजीत के लिए रोमांचक था। कुलदीप 12वीं जमात पास करके रेलवे में भर्ती हो गया था। अजीत आगे पढ़ा। वह अब एक दवा कंपनी में मेडिकल प्रतिनिधि था। अजीत के शहर का रेलवे स्टेशन आने वाला था। आउटर पर गाड़ी एक पल को रुकी। अजीत अपना बैग पकड़कर रेलवे पटरी के दूसरी तरफ कूद गया। अजीत रेलवे लाइन के एक तरफ बनी पगडंडी पर आगे बढ़ा। रेलवे स्टेशन का चौराहा अभी दूर था। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और पत्नी को फोन मिलाया। फोन स्विच ऑफ था। चौराहे पर कई ऑटो रिक्शा खड़े थे। अजीत एक ऑटो रिक्शा में बैठ गया। कॉलोनी के बाहर सन्नाटा पसरा था। अजीत ग्राउंड फ्लोर पर बने अपने फ्लैट के बाहर पहुंचा। वो घंटी बजाने को हुआ कि तभी उसके कानों में किसी अनजान मर्द की आवाज गूंजी। अजीत ने घंटी पर से हाथ हटा लिया और दबे पैर फ्लैट के पिछवाड़े में पहुंचा। चारदीवारी ज्यादा ऊंची नहीं थी। वो दीवार फांदकर अंदर कूदा और चुपचाप बेडरूम के पिछवाड़े की खिड़की से अंदर झांका तो हैरान रह गया। भीतर अजीत की पत्नी उसके एक दोस्त के साथ रंगरलियां मना रही थी। अजीत कुछ देर तक भीतर का सीन देखता रहा, फिर धीरे धीरे पीछे हटता चारदीवारी के साथ पीठ लगाकर खड़ा हो गया। ऐसा तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अजीत स्वभाव का बड़ा सीधा सादा था। उसकी पत्नी सुंदर, सुघड़ और घरेलू थी। उनके 2 प्यारे बच्चे थे। अजीत के शहर से बाहर होने पर पत्नी मोबाइल फोन से उसका हालचाल पूछती थी। घर आने पर उसकी सेवा में बिछ जाती थी। लेकिन अब जो सामने था वो सब अजीत की सोच से बाहर था। अजीत का माथा गुस्से से भिनभिनाने लगा था। वो बौखलाया हुआ सा इधर उधर देखने लगा। लॉन में एक खुरपा पड़ा था। वो झुका और खुरपा उठा लिया। अजीत हाथ में खुरपा थामे आगे बढ़ा। कमरे के बंद दरवाजे को हल्के से थपथपाया। सिटकिनी लगी थी। उसने कंधे का एक तगड़ा वार किया। दरवाजा खुलकर एक तरफ हो गया। सेक्स की मस्ती में डूबे वे दोनों घबराकर अलग हो गए। अजीत खुरपा थामे आगे बढ़ा। उसका दोस्त पलंग से कूदा और उसको परे धकेलकर बिना कपड़ों के ही बाहर दौड़ गया। डर से थरथर कांपती अजीत की पत्नी कमरे के एक कोने में सिमटती सी खड़ी हो गई और बोली, मुझे मत मारना, भाग जा यहाँ से। अजीत ने दांत भींचते हुए कहा। सलवार कमीज उठाकर पत्नी भी बाहर दौड़ गई। अजीत थोड़ी देर खड़ा इधर उधर देखता रहा, फिर वो भी बाहर लॉन में आया और खुरपा एक तरफ रख दिया। उसने अपना बैग उठाया और अंदर आ गया। अजीत के दोनों बच्चे प्रियंका और एकांश सो रहे थे। इतने मासूम बच्चों की माँ पति के दोस्त के साथ रंगरली या मना रही थी। पता नहीं ये सिलसिला कब से चल रहा था। इसके बाद वही हुआ जिसका डर था। अजीत का अपनी पत्नी से तलाक हो गया। बच्चों की सरपरस्ती पत्नी को मिली। अजीत ने उसे भत्ता देना मंजूर किया और हर महीने एक तय रकम का चेक भेज देता था। एक दिन अजीत फ्लैट बेचकर दूसरे शहर में जा बसा। वो तरक्की करता हुआ मैनेजर बन गया। कंपनी के मालिक राजेंद्र की गैरहाजिरी में उनकी पत्नी गीता कभी कभार दफ्तर में आकर काम संभालती थी। धीरे धीरे उनकी अजीत से अच्छी जान पहचान हो गई। अजीत, आपका तलाक हो गया है, आप दोबारा शादी क्यों नहीं करते? एक शाम दफ्तर का काम खत्म होने पर गीता ने पूछा। बस दिल नहीं मानता, अजीत बोला। अकेले कब तक रहोगे? गीता ने फिर पूछा। अजीत खामोश रहा। उसके उदास चेहरे को गीता ने अपने हाथों में भरा और उसका माथा चूम लिया। अजीत हैरान सा खड़ा उनकी तरफ देखने लगा। पत्नी के मुकाबले गीता भारी जिस्म की सांवले रंग की थी। उनकी आंखों में काम वासना के डोरे तैर रहे थे। गीता ने अजीत की तुलना अपने पति से की। एक तरफ 30 साल नौजवान था, दूसरी ओर 50 साल की उम्र का अधेड़। अजीत को औरत की दरकार थी और गीता को अपनी संतुष्टि के लिए नौजवान मर्द की। कुछ ही दिनों में उनके बीच के सारे फासले मिट गए। राजेंद्र कई कंपनियों के मालिक थे। काम के सिलसिले में वे ज्यादातर बाहर रहते थे। उनकी गैरहाजिरी में गीता काम संभालती थी। उनके 2 बच्चे थे जो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे। हैदराबाद में एक बड़ी कंपनी की मीटिंग खत्म हुई। राजेंद्र के सचिव ने ट्रैवल एजेंट को फोन किया। सॉरी सर, कल सुबह से पहले किसी फ्लाइट में भी सीट नहीं है,
ट्रैवल एजेंट ने बताया। इस पर राजेंद्र अपने होटल में चले गए। घर आ रहे हो? गीता ने उन्हें फोन करके पूछा। कल सुबह आऊंगा, राजेंद्र ने जवाब दिया। अभी राजेंद्र होटल के कमरे में दाखिल हुए ही थे कि ट्रैवल एजेंट का फोन आ गया। सर, एक पैसेंजर ने अपनी सीट कैंसिल कराई है, आप आधा घंटे में एयरपोर्ट आ जाएं। राजेंद्र तुरंत एयरपोर्ट पहुंचे। 2 घंटे बाद वे अपने शहर में थे। राजेंद्र ने मोबाइल फोन निकाला, फिर इरादा बदलते हुए सोचा कि अब आधी रात को क्यों ड्राइवर को तकलीफ दें। लिहाजा वे टैक्सी से अपनी कोठी पहुंचे। वहां उन्हें अपने मैनेजर अजीत की कार खड़ी दिखी तो वे चौंक गए। राजेंद्र ने इधर उधर देखा, फिर वे अपने घर के पिछवाड़े में पहुंचे। एक कार उनकी कोठी के पिछवाड़े की दीवार को छूती खड़ी थी। वे उसकी छत पर जा चढ़े और फिर दीवार पर चढ़ गए और लॉन में कूद गए। उनके अंदर कूदते ही पालतू कुत्ता भूंका, फिर मालिक को पहचानते हुए चुप होकर उनके कदमों में लौटने लगा। राजेंद्र ब्रीफकेस थामे दबे पैर चोरी से पिछवाड़े के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। उनके कानों में ऊपर की मंजिल पर बने अपने बेडरूम से हंसने खिलखिलाने की आवाज आई। वे दबे पैर सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे। खिड़की से अंदर झांका। बेड पर मैनेजर अजीत के साथ उनकी पत्नी गीता मस्ती कर रही थी। अब वे क्या करें? दोनों को रंगे हाथ पकड़े? नतीजा साफ था, शादी का टूटना। मैनेजर कहीं और नौकरी पालेगा, पत्नी गुजारा भत्ता लेकर कहीं और जा बसेगी, और उम्र के इस पड़ाव पर वे खुद क्या करेंगे? दोबारा शादी करेंगे? दूसरी पत्नी भी ऐसी ही निकली तो? वे धीरे धीरे पीछे हटते गए, दूसरे कमरे में चले गए और कुर्सी पर बैठ गए। उधर कमरे में जब वासना का ज्वार शांत हुआ तो अजीत व गीता अलग हो गए। क्या तुम्हारी बीवी ने दूसरी शादी कर ली? गीता ने पूछा। नहीं। क्यों? औरत बदनाम हो जाए तो दोबारा घर बसाना मुश्किल होता है, और मर्द पर बदनामी का असर नहीं पड़ता। तो तुमने दोबारा शादी क्यों नहीं की? मुझे किसी भी औरत पर अब भरोसा नहीं रहा। इस पर गीता एकटक उसकी तरफ देखने लगी। साथ वाले कमरे में राजेंद्र उनकी बातचीत सुन रहे थे। अजीत के जवाब ने गीता का सेक्स का मजा किरकिरा कर दिया था। वो उनके साथ जिस्मानी रिश्ता तो बना सकता था, पर उन्हें वफादार साथी नहीं मान रहा था। इस बीच राजेंद्र को शरारत सूझी। उन्होंने अपना मोबाइल फोन निकाला, पत्नी का नंबर मिलाया और धीमी आवाज में कहा, मैं एयरपोर्ट पर हूँ, दूसरी फ्लाइट में सीट मिल गई थी, 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। गीता ने अजीत को बताया। वे दोनों हड़बड़ाहट में कपड़े पहनने लगे। पालतू कुत्ता अभी तक मालिक के पास बैठा था। राजेंद्र ने उसको इशारा किया और धीमे से दरवाजा खोलकर उसको बाहर निकाल दिया। अजीत सीढ़ियां उतरता नीचे लॉन में आया, तभी पालतू कुत्ता उस पर झपट पड़ा। बचाव के लिए गीता लपकी, मगर तब तक कुत्ते ने अजीत को 3-4 जगह पर काट खाया था। अजीत किसी तरह अपनी कार में सवार हुआ। गेट बंद कर गीता कुत्ते की तरफ लपकी और चेन पकड़कर उसको एक जगह बांध दिया। इसके बाद गीता अपने पति का इंतजार करने लगी। ड्राइंग रूम में बैठे बैठे उनकी आंख लग गई। मौका देखते ही राजेंद्र चुपचाप बेडरूम में जाकर सो गए। सुबह जब गीता जागी तो उन्होंने राजेंद्र को बेडरूम में पाकर घबराते हुए पूछा, आप कब आए? 3 बजे। तब तुम ड्राइंग रूम में सो रही थी। अपना डॉगी अब खतरनाक हो गया है, उसको निकाल दो, गीता ने बताया। क्यों, क्या हुआ? कल एक पड़ोसी पर झपट पड़ा, चेन से बांध कर रखना था। इतना कहकर राजेंद्र बाथरूम में चले गए। तैयार होकर वे अपने दफ्तर पहुंचे। अब तक अजीत नहीं आया था। कल किसी कुत्ते ने अजीत को काट खाया है, असिस्टेंट मैनेजर ने राजेंद्र को बताया। राजेंद्र के दफ्तर जाने के बाद गीता घर की सफाई करने लगी। बेडरूम के साथ वाले कमरे में सिगरेट के जले टुकड़ों का ढेर लगा था। वे चौंकी कि कल शाम तक तो कमरा साफ सुथरा था, फिर इतनी सारी सिगरेटें किसने पी? वे सारा माजरा समझ गईं। उन्होंने एयरपोर्ट इंक्वायरी फोन किया। वहां से पता चला कि राजेंद्र तो रात को ही घर आ गए थे। वे बेचैन हो गईं। अजीत अस्पताल में था, उसके हाथ पैरों पर पट्टियां बंधी थीं। तभी उसका मोबाइल फोन बजा। मेरा अंदाजा है कि राजेंद्र को हमारे संबंध का पता चल चुका है। कल रात को वे 12 बजे ही घर आ गए थे, गीता ने बताया। अब हम क्या करें? खामोश रहो। 7 दिन बाद अजीत दफ्तर आया। आवारा कुत्ते आजकल कम होते हैं, आप पर कोई कुत्ता कैसे झपटा? राजेंद्र के सवाल पर अजीत चुप रहा। आप सिगरेट कौन सी पीते हैं? अजीत ने अपना सिगरेट का पैकेट निकालकर दिखाया। तब राजेंद्र ने अपनी मेज की दराज खोली और एक पैकेट निकालकर सामने रखते हुए कहा, ये पैकेट मेरी कोठी में कोई छोड़ गया था। आपका ही ब्रांड है, मेरा ब्रांड दूसरा है, आप ले लो। अजीत को काटो तो खून नहीं। उसको राजेंद्र से ऐसे हमले की उम्मीद नहीं थी। वो चुपचाप अपने चैम्बर में चला गया। अगले दिन उसने इस्तीफा दे दिया। पत्नी को तलाक देने के बाद अजीत ने कभी उसके बारे में नहीं सोचा था। आज पहली बार सोच रहा था। अजीत का मालिक समझदार था। बदनामी और जघनसाई से बचने के लिए उसने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे बात और बिगड़ जाए।